माघ मेले में पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम की त्रिवेणी में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पितरों की पूर्णिमा है और ये कल्याण पर्व है। इस मौके पर आस्था से लोग कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर लोग तीर्थराज प्रयागराज आते हैं। इस दिन से ही संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों के मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करते हैं। माघी पूर्णिमा तक चलने वाले इस पर्व पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। माघ मेले में आए कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त की कामना को लेकर अलौकिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संगम की रेती में 1 महीने तक कठिन तप और जप करने वाले हैं। आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु व्रत रखकर स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मकता खत्म हो जाती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और कपड़े दान भी किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन कच्चे फल और सब्जियों का भी दान करना चाहिए। संगम की रेती पर पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से लेकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में करीब 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु के आने का अनुमान है। वहीं मेला प्रशासन का अनुमान है कि शनिवार यानी आज माघ मेले में 25 से 30 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वहीं 11 बजे तक 7 लाख से अधिक लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्य अग्रवाल ने बताया कि पौष पूर्णिमा का स्नान का मुहूर्त शनिवार को सुबह 4 बजे से ही शुरू हो चुका है तथा इस मौके पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु गंगा और संगम में डुबकी लगाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस माघ मेले में 10,000 फुट क्षेत्र के 10 स्नान घाट बनाए गए हैं, जबकि 2023-24 में 8,000 फुट के घाट बनाए गए थे। अग्रवाल के अनुसार पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माघ मेले के लिए प्रतीक चिन्ह यानी लोगो जारी किया है। इसके अलावा विद्युत विभाग ने मेला सेवा ऐप तैयार किया है, जिसके माध्यम से लोग बिजली के खंभों से लगे QR कोड स्कैन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मंडलायुक्त ने बताया कि इसके अलावा पहली बार माघ मेले में बाइक टैक्सी सेवा शुरू की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान घाट के नजदीक तक पहुंचने की सुविधा उपलब्ध होगी और उन्हें ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए 8 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर मेले की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस, PAC और RAF की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही स्नान घाट पर NDRF, SDRF, जल पुलिस और गोताखोर तैनात किए गए हैं। माघ मेले पर AI युक्त CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। माघ मेले में UP ATS के कमांडो भी तैनात किए गए हैं, जो किसी भी परिस्थितियों में दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। आपको बता दें कि मेले में पुलिस व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अलग से पुलिस बलों की तैनाती की गई है और प्रयागराज आने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों का रास्ता बदल दिया गया है। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा के अनुसार मेला क्षेत्र में 2 बड़े अस्पताल स्थापित किए गए हैं और पूरे मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की तैनाती की गई है। साथ ही 50 एम्बुलेंस मेला क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। वर्मा ने बताया कि ठंड से बचाव के लिए मेला क्षेत्र में 500 बेड का एक बड़ा रैन बेसरा बनाया गया है तथा हर सेक्टर में अलाव की व्यवस्था भी की गई है और जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त संख्या में कंबल का प्रबंधन भी किया गया है। कुल मिलाकर मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए हर व्यवस्था की गई है। देखिए, आज पहला दिन है माघ मेले का और सुबह से ही जब से शुभ मुहूर्त स्टार्ट हुआ है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है
और स्नान करके सुरक्षित लोग अपने अपने गंतव्य को जा भी रहे हैं। हमारी जो सेक्टर और जोनल व्यवस्था थी वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। सारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारीगण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात जल पुलिस, एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे बहुत ही मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही हैं और लगातार श्रद्धालुओं को उनके घाटों पर स्नान करा के वापस भेजा जा रहा है। सुरक्षा की भी व्यवस्था हमारी बहुत ही अच्छी है और इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित एम्बुलेंसेज वगैरह भी हमारे पूरी मात्रा में यहाँ पे तैनात हैं। सफाई की भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो इसके लिए घाटों पर चेंजिंग रूम और टॉयलेट्स की व्यवस्था भी है और लगातार उसका उपयोग भी हो रहा है। हम सभी लोग सुबह से ही लगातार भ्रमणशील हैं और जैसा आप देख रहे हैं अभी भी लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और ये क्रम पूरे दिन भर चलता रहेगा।